तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पार्ट ए में हम लोग फाइंड करेंगे यू और वी का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर यू और वी का डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं। अच्छा, वो वी यू भी वी की तरह बन गया। यू और वी का डॉट प्रोडक्ट तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 2 एंड प्लस हो जाएगा, साथ में हमारे पास जे है तो जे का होगा 17 × 1 एंड लास्ट में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10 प्लस ये हो जाएगा √17। तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज़ यू का और वी का 10 प्लस √7। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया। अगर हम लोग यू का एब्सोल्यूट निकालें तो यू का जो एब्सोल्यूट है, अच्छा पहले वी का एब्सोल्यूट निकालते हैं। वी का जो एब्सोल्यूट है वो हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 1 का स्क्वायर ले लेंगे एंड हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 26 का स्क्वायर रूट एंड इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर रूट। ठीक है। अच्छा, ये लगता है मार्कर कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग अब u का एब्सोल्यूट निकालें तो ये दैट इज़ भी 2 का स्क्वायर प्लस √17 का हम लोग होल स्क्वायर ले लेंगे, साथ में स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 4 और 17 को प्लस करेंगे एंड हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी √21। तो यहाँ पर हम लोग u का जो एब्सोल्यूट है वो भी लिख देंगे 21 का स्क्वायर रूट। इसी के साथ जो पार्ट ए है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग पार्ट बी की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द कोसाइन फार्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ को इरेज हो जाएगी। अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी जो है वो हमारे पास है कोसाइन का लॉ। कोसाइन का लॉ हमारे पास क्या था, कॉस थीटा इक्वल टू यू और वी का एब्सोल्यूट। वी का एब्सोल्यूट लेंगे, यू का एब्सोल्यूट ले लेंगे। ठीक है। तो यू और वी का एब्सोल्यूट हमारे पास क्या आया था, नहीं डॉट प्रोडक्ट क्या आया था 10 प्लस √7 एंड फिर हमारे पास क्या है, v का एब्सोल्यूट क्या है वो हमारे पास 26 है एंड साथ में हमारे पास 21 है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे कि इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस √7 एंड साथ में हमारे पास नीचे आ जाएगा 5 4 6 का स्क्वायर रूट। इसी के साथ हमारे पास जो कॉस थीटा है वो आ जाएगा 10 प्लस √7 डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 4 6 से। तो ये पार्ट बी भी सॉल्व हो चुका है। पार्ट सी की तरफ चलते हैं, उसके लिए हमें ये रेस करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो पार्ट सी में हमसे क्या मांगा है, स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट का हमें फॉर्मूला पता चल गया है, दैट इज़ यू का एब्सोल्यूट कॉस थीटा एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा यू और वी का डॉट प्रोडक्ट एंड साथ में आ जाएगा वी का मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास है 10 प्लस √7 एंड अगर हम लोग वी का एब्सोल्यूट ले लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा √26 और ये हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे बिकॉज इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग इधर इसकी वैल्यू लिख देंगे कॉस थीटा, ये हो जाएगा 10 प्लस √7 एंड साथ में आ जाएगा 26 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की जब भी वैल्यूज़ आती हैं उनको हम लोग आगे पुट करना होता है तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता बिकॉज वो सॉल्व नहीं होती, तो हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब मज़ा आता है जब जो वैल्यू है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट डी है उसकी तरफ भी आ जाते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ वी ऑन टू यू ऑन टू वी। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोजेक्शन यू ऑन टू वी। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ यू और वी का डॉट प्रोडक्ट एंड साथ में वी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर ले लेंगे एंड वी का जो वेक्टर है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या है 10 प्लस √7 एंड अगर हम लोग वी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, 26 रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 26 एंड साथ में हमारे पास वी का जो वेक्टर है दैट इज़ 5i + j और हमारा जो आंसर है दैट इज़ सॉल्व। यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो चुका है आंसर। अब हम लोग आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर 17 है, ये 7 नहीं है। ठीक है। मैंने वहाँ पर एक जगह 17 लिखा था और फिर हर जगह 17 7 कर दिया, तो ये इसको आप 17 लिख दे। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 17, तो हर वैल्यू में हमने 17 कर दिया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर्स में जो है वो हमारे पास वेक्टर नहीं गिवन, यानी i j k नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे, सेकंड को सेकंड से करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर ब्लॉक्स बना लेंगे, एक ब्लॉक जिसमें हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ यू और वी का जो है हमारे पास क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, 1/√2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√2 से, ये 1 हो गया, प्लस करेंगे 1/√3 से एंड यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 से। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/6। यहाँ पर हमारे पास 1/6 जो है यू और वी का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास
स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 1/6 यहाँ पर लिख देते हैं। एंड अगर हम लोग यू का एब्सोल्यूट निकालें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वी का एब्सोल्यूट निकालते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 पे होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1/√पे होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर हमारे यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड लग जाएगा। तो ये जो u का v का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी √30 डिवाइडेड बाय 60। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये वाला मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा है तो इसमें इंक डालते हैं एंड दूसरे वाले मार्कर पे काम करते हैं। एंड अगर हम लोग यहीं पे u का जो एब्सोल्यूट है वो निकाल देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√2 पे होल स्क्वायर प्लस 1/√3 पे, अच्छा यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ठीक है, एंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगी 30 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। एंड अगर हम लोग अब पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में हम लोग कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं पार्ट बी की तरफ। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट बी। गला थोड़ा ख़राब है, गर्मी है हालांकि, लेकिन पता नहीं क्यों गला ख़राब रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, उसकी वजह से वीडियो भी सही नहीं बन पाती। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पार्ट बी, जिसमें हम लोग कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास है कॉस थीटा इज इक्वल टू यू और वी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वी का एब्सोल्यूट एंड यू का एब्सोल्यूट। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 1/6 है, सही से लिखते हैं यहाँ पर, ये है 1/6 एंड इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 30 स्क्वायर रूट बाय 6 पे एंड 30 स्क्वायर रूट बाय 6 पे। तो हमारे पास जो कॉस थीटा है वो क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा की जो वैल्यू है दैट इज़ 1/5। तो पार्ट बी सॉल्व हो चुका है। पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में हम लोग ने क्या फाइंड करना होता है, स्केलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर पार्ट सी आ जाएगा हमारे पास। पार्ट सी में हमारे पास स्केलर कंपोनेंट है जिसकी जो फार्मूला है अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किस किस को फार्मूला याद हो चुका है और किसको नहीं हुआ, ठीक है। मैं हर उसमें फॉर्मूला बताती हूँ, आपको याद होना चाहिए। अगर किसी ने बोला नहीं याद ना तो अच्छी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, इसका फॉर्मूला है यू और वी का डॉट प्रोडक्ट एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा वी का एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या है, 1/6 है, एब्सोल्यूट वी का क्या है 30/6। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 1/√30। ये 6 ऊपर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा एंड 1/30 हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्केलर कंपोनेंट 1/√30 लिख देंगे। एंड अब हम लोग पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का, यानी यू का ऑन वी। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट पार्ट है जो कि पार्ट डी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट डी में प्रोजेक्शन ऑफ यू का ऑन वी। तो हमारे पास इसका भी फॉर्मूला याद है, यू और वी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे एंड वी का एब्सोल्यूट का स्क्वायर ले लेंगे एंड साथ में वेक्टर वी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, वी और यू का 1/6 है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड साथ में वी का एब्सोल्यूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 पे स्क्वायर हो जाएगा एंड 6 पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 36, हाँ 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर रूट 36 एंड साथ में हमारे पास जो वेक्टर है वो आ जाएगा हमारे पास 1/√2 एंड 1/√3, ठीक है, ये आ चुका है। अब अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 1/5 एंड 1/√2 का जो वेक्टर है वो वेक्टर की फॉर्म में ही हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग ने पूरे उसमें वेक्टर की फॉर्म में ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारे आंसर को कुछ भी नहीं करते। इसको इस तरह से छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।